Earth, our home, that can create life, humans, who is so intelligent, capable in replicating nature's power of creations. फॉसल फ्यूल की डिस्कवरी और इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के बाद हम टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत एडवांस हो गए। आज़ादी के बाद फॉसल फ्यूल की रिचनेस के कारण इंडिया को डेवलपमेंट में बहुत मदद मिली। आज भी चाइना और यूएसए के बाद इंडिया के पास सबसे ज़्यादा फॉसल फ्यूल है। पर फिर वर्ल्ड में चेंज आने लगा, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई और एनर्जी की डिमांड और बढ़ गई, और फिर ह्यूमन क्रिएशंस ही अर्थ को डिस्ट्रॉय करने लगे थ्रू ग्लोबल वार्मिंग एंड पॉल्यूशन। पर इतना ही काफ़ी नहीं था हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ पुश करने के लिए। ओवरयूज के कारण अब मिनरल्स खत्म होने वाले हैं, जिनमें से एक है कोल शॉर्टेज, जो आज का सबसे बड़ा टॉपिक है। पूरे वर्ल्ड में कोल क्राइसिस चल रहा है। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल सोर्स है यूरेनियम, जिसके कारण अभी अमेरिका को कोल शॉर्टेज से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। अगर चाइना की बात करें तो खुद लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री होने के बावजूद उसने कुछ साल पहले से ही दूसरी कंट्रीज से कोल खरीदना शुरू कर दिया, चाहे कितने ही हाई प्राइसेस पर खरीदना पड़ रहा हो। इंडिया के पास ना तो एक्सेस यूरेनियम है और ना ही इंडिया ने चाइना की तरह एक्सेस कोल खरीदा हाई मार्केट प्राइसेस के कारण। तो अब इंडिया क्या करेगा? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जिनमें से अभी जिस पे वर्ल्ड सबसे ज़्यादा फोकस्ड है वो है सोलर रिन्यूएबल एनर्जी। बड़ी कंट्रीज सिर्फ अपने मिनरल के एक्सेस पे ही सेटिस्फाइड होकर नहीं बैठी, उन्होंने भी इन प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया है। रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी की बात करें तो नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे यूएसए, नंबर 3 पे ब्राज़ील और नंबर 4 पे इंडिया है। इंडिया की पर ईयर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड लगभग 390 गीगावाट है, जिसमें से अप्रॉक्स 75% कोल बेस्ड और बाकी की रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड करती है। पीएम मोदी ने 2016 के इंटरनेशनल सोलर अलायंस की फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इंडिया का टारगेट है कि 2022 में वो 175 गीगावाट एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जनरेट करेगा, जिसमें से 100 गीगावाट सोलर से 175 गीगावाट बिजली उत्पन्न करेंगे, जिसमें से 100 गीगावाट बिजली सौर ऊर्जा से होगी, जिसके अंडर 42 सोलर पार्क्स इस्टेब्लिश ऑलरेडी हो चुके हैं और बहुत सारे अभी प्रोग्रेस में हैं, जिनमें से एक ये बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में बनाया जा रहा है। अब अगर बात करें कि इन्हें कैसे बनाया जाता है तो CEA सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के अंदर बहुत सारे अलग अलग कॉरपोरेशंस होते हैं जो अलग अलग सेक्टर्स के प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिनमें से एक है साकी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया में बनने वाले सभी सोलर प्रोजेक्ट्स को देखती है, जिसके लिए वो जिस जगह सोलर पार्क लगाना है उसके पहले टेंडर पास करती है, जिसे अडानी या टाटा जैसी कंपनी बिडिंग सिस्टम यानी कि बोली के थ्रू खरीदती है और फिर वो सोलर पार्क लगाकर गवर्नमेंट को एनर्जी बेचती है। इस वक्त इंडिया में ये बिजनेस बहुत इंक्रीज हो रहा है और साथ ही इन प्रोजेक्ट में काम करने के लिए वर्कर्स और इंजीनियर्स की एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है और आने वाले कुछ सालों में और भी वैकेंसीज बढ़ेगी। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंडर चल रहे प्रोजेक्ट की बात करें तो CEA ने अवाडा और अयाना 2 कंपनी को 25 साल का अप्रूवल दिया है, यानी कि 25 साल तक गवर्नमेंट को बिजली बनाकर देगी। अवाडा 350 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनाएगी और अयाना 300 मेगावाट का, जो कि 2500 एकड़ की जमीन पर लगेगा, यानी लगभग 10 स्क्वायर किलोमीटर पे, जिसके लिए सरकारी जमीन को लीज पर लिया है और लोकल बॉडीज, रेलवेज, नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज जैसी अथॉरिटीज से कंपनी को खुद डील करना होगा। इस पार्क में अवाडा और अयाना का मिलाकर 3000 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट है,
जो कि अब कुछ ही महीनों में तैयार होकर यहाँ के 4 लाख घरों में सोलर से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना शुरू कर देगा। This is everything that comes in my mind when I saw this park. And if you also go through such questions, then I hope it helped you. And for more videos on contents like around you or around me, then keep watching my channel.